मॉर्निंग, राधे राधे। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी जो हम लोग का सेशन है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। बच्चों, पिछला वीडियो जो हम लोग बनाए हुए थे वो था यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, जिसका हम लोगों ने नियम पढ़ा बच्चों। और आज हम लोग उस नियम पर जितने भी एक्सरसाइज है बच्चों उसको एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो के साथ लगातार बच्चों बने रहें। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 129। बच्चों, इस 129 में एक ए है, याद रखना है बच्चों। एक ए एक्सरसाइज है जिसमें आपको 16 गो है यहाँ पर बच्चों। एक बी है जिसमें आपको 11 है और एक सी है जिसमें आपको 7 है। तो बच्चों यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हो जाता है। और एक लास्ट बच्चों 130 है, 130। तो बच्चों इसके बाद वो हम लोग मिलान करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा हिंट्स देख लेते हैं कि बच्चों यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। एक बच्चों इट माने होता है यह हुआ जो निर्जीव पदार्थों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे यह कलम है तो इट इज ए पेन, यह किताब है इट इज ए बुक, यह चींटी है इट इज एन एंट। ऐसे करके बच्चों हम बनाते हैं। ठीक है ना, ईट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवरों के लिए किया जाता है। याद रखना है बच्चों, वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन बच्चों उससे बोलते हैं। एक बच्चों होता है आई टी, इट। इट मैंने होता है बच्चों उसका हिंदी कुछ नहीं होगा। और बच्चों जिसका हिंदी कुछ नहीं होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर वो ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो ईट का प्रयोग बच्चों कहाँ कहाँ होता है? समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम, इसमें होता है। पूरे टोटल बच्चों बारीकी से मैंने वीडियो को बनाया है। आप जाएंगे उस वीडियो को, वो नियम वाला नियम देखिए, उसके बाद बच्चों ये एक्सरसाइज बनाइएगा। हम कितना एक्सरसाइज बच्चों एक ही नियम को बार बार हम बताते रहे। ठीक है ना, आइए बच्चों मिलान करते हैं। इट इज 8 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 8:30, इट इज 10:30, it is 9:30, it is 2:45, it is 11:45, it is 4:15, it is 4:15, it is 8 minutes to 4, it is 9 minutes to 10, it is 12 minutes past 10, it is 3 minutes past 3, it is 5 to 3, it is 10 past 4। बच्चों ध्यान देंगे आप सभी। बच्चों आप सभी ध्यान देंगे कि जहां पे समय पूरा पूरी बजता है ना वहां पर ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों 8 बजा है तो 8 o'clock। बच्चों इट इज का प्रयोग तो समय के लिए होता है प्रयोग, हम बताया ना। इट का प्रयोग इट के साथ है लगा हो तो इज, और इट के साथ बच्चों था थी लगा हो तो वाज वर्ड का प्रयोग करिएगा। इट इज 10 यानी बच्चों 10 बजा है, पूरा समय पूरा पूरी बज रहा है तो ओ क्लॉक, पूरा पूरी बज रहा है तो ओ क्लॉक बच्चों। जहां पे साढ़े का बात होगा बच्चों हाफ पास्ट, 4:30, 5:30, 6:30 तो हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। ठीक है बच्चों, अब 6:30 तो हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 9, हाफ पास्ट बच्चों 6:30 का इंग्लिश होता है। देखिए बच्चों क्वार्टर टू मैंने होता है पौने, पौने पौने, वर्ड में नहीं याद कर लीजिएगा। क्वार्टर टू मतलब पौने, सवा का इंग्लिश बच्चों जाता है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर के पहले बच्चों आर्टिकल का प्रयोग ए का प्रयोग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह बनाइए, समझिए एक एक और बनाइएगा। देखिए बच्चों क्वार्टर पास्ट सवा, क्वार्टर पास्ट सवा, इसके पहले बच्चों ए का प्रयोग होगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों अब ध्यान देंगे बच्चों। 3 मिनट तो 3 मिनट्स पास्ट 3, नहीं बच्चों। लेकिन ये तो मिनट की संख्या बच्चों यहाँ पर कितना है? मिनट की संख्या यहाँ पर 3 है बच्चों, तो मिनट लिख दिया। अगर मिनट की संख्या बच्चों 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, यानी 5 का गुना, 5 का 5, 5 गुना 10, 5 3 15, 5 का 20, 50, 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50 बच्चों। तो वहां पर मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, देख लीजिए बच्चों, मिनट का अंग्रेजी नहीं लिखा। आप नियम पढ़ोगे बच्चों सब समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बी है बच्चों, बी। ठीक है ना, तो बी में बच्चों देखिए ये साल का नाम है तो ईट का प्रयोग होगा। ये दिन का नाम है, ईट का प्रयोग होगा। दिन है, ईट का प्रयोग करिए। महीना का नाम है ईट बच्चों। दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम सब में ईट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। मिलाइए। इट वाज 1930, इट वाज मंडे, इट इज संडे टुडे, इट इज जनवरी, इट इज इवनिंग, इट वाज नाइट, इट इज नून नाउ, इट वाज समर, इट इज स्प्रिंग, इट वाज मॉर्निंग, इट इज टेरिबल हॉट टुडे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज बहुत गर्मी है,
आज बहुत बहुत गर्मी का बच्चों, हॉट हॉट माना होता है गर्म, और गर्म के पहले बच्चों टेरिबल यानी अत्यधिक गर्मी को यह बतलाता है। तो इट इज टेरिबल हॉट टुडे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर मॉर्निंग था यानी सुबह था, बसंत है, गर्मी था, अभी दोपहर है, रात था, शाम है, जनवरी है, आज रविवार है, सोमवार था, 1930 था। इजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। आइए बच्चों सी में देखते हैं। ये सी वाला बच्चों जो ट्रांसलेशन है ना, ये इसका थीम बच्चों टेंस का है। जब भी बच्चों आप टेंस पढ़ोगे ना, वो एक्शन वाला टेंस, नॉन एक्शन वाला नहीं बच्चों, ये एक्शन वाला है। तो वहां पर बच्चों ये टेंस से संबंधित है, हम तो बना देंगे, आप लोगों को अभी दिक्कत होगा क्योंकि अभी हम लोग का टेंस का चैप्टर नहीं चला है बच्चों। जिस दिन होगा ये उस दिन आपको खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तब तक लिए ये बना लीजिए। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है कि नहीं, इट रेन्स, वर्षा होती है। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है। इट इज थंडरिंग, मेघ गरज रहे हैं। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट वॉज थंडरिंग, मेघ गरज रहे थे। बस अब देखिए यहां पर क्या है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नहीं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हैज बीन ये सब टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है बच्चों। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है बच्चों। यहां पर देखिए मेघ गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी, मेघ गरज रहे हैं, बर्फ गिर रही है, वर्षा होती है, वर्षा हो रही है। ठीक है ना। आइए बच्चों हम अगला चैप्टर में चलते हैं, तब तक इतना नोट कर लीजिए। इसको पॉज करिए, पॉज करने के बाद जूम करके बच्चों इसको मिलान कीजिए आप लोग। आइए बच्चों हम देखते हैं, एक लास्ट है बच्चों इट वाला। ठीक है ना। ये बच्चों निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, याद रखिएगा। निगेटिव मतलब नॉट वाला और इंट्रोगेटिव मतलब इज का प्रयोग बच्चों और वाज का प्रयोग शुरू में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। आइए, इट इज नॉट 8 o'clock, इट इज नॉट 9:30, इट इज नॉट 2:45, इट इज नॉट 4:10, इट इज नॉट ट्यूजडे टुडे, इट वाज नॉट 1947, इट वाज नॉट नाइट, इट वाज नॉट रेनिंग, इज इट 3 minutes to 8, इज इट नॉट ट्यूजडे टुडे, वाज इट नॉट इवनिंग, वाज इट नॉट 80:57, इज इट नॉट स्नोइंग, वाई वाज इट नॉट रेनिंग। तो बच्चों इस तरह हमें 14 यहाँ पे एक्सरसाइज में बच्चों, एक्सरसाइज में 14 यहाँ पर बच्चों हिंदी अनुवाद था, जिसको हमने यहाँ पर बना दिया है। आप सभी क्या करेंगे बच्चों, जो बनाए होंगे, नियम पढ़े होंगे, उस आधार पर बनाए हैं, उसको बच्चों एक एक करके मिलान कर लेंगे। बच्चों ये दोनों देखिए, इज लगा हुआ है, वाज लगा हुआ है, वाज लगा है, इज है, इज, ये सबका सब बच्चों यस नो क्वेश्चन है बच्चों, क्या वाला। इसके अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है बच्चों। इसके शुरू में बच्चों वाई लगा हुआ है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, हु, हाउ। अगर शुरू में बच्चों आ जाए तो वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों होता है, इसके भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए वाज के बाद नॉट, नॉट वाज के बाद बच्चों इज के बाद नॉट, इज, ये सब बच्चों निगेटिव है। ठीक है। तो बच्चों आप नियम वो पढ़ लिए हैं, नोट्स कर लिए हैं, बना लिए, इसके द्वारा मिलान कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, इस क्लास के माध्यम से बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रांसलेशन के नियम के साथ साथ पूरे उसके एक्सरसाइज पे बच्चों हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग लगातार इस वीडियो के साथ बने रहें, लगातार बच्चों हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है। आपका कर्तव्य बच्चों यही है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।